जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ लांबा पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखने वाले हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को एक डिटेल में अच्छे से कर पाएँ। तो इसके आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपकी कंडक्ट हुई थी 13 सितंबर 2021 को। उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ष 2021 की भर्ती में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड, जिनका लगभग 18 मार्क्स का आपका वेटेज देखने को मिलता है। आज के वीडियो नंबर 3 के माध्यम से हम जानेंगे कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्वेश्चन का लेवल था, उनको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। अगर आप भी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर हम बात करें पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की, जिसमें हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के माध्यम से हम देखने वाले हैं, जिसकी एग्जाम डेट थी आपकी 13 सितंबर 2021 को। इस भर्ती परीक्षा में आपके टोटल 3 पेपर्स लिए गए थे 2021 वाली भर्ती में, जिसमें आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट में, यानी कि पेपर फर्स्ट में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले जो आपको एक टास्क दिया गया था, आपको एक होमवर्क दिया गया था कि डी जूरी के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में आपको एक टास्क दिया गया था कि डी जूरी के लिए हिंदी का पारिभाषिक यानी अप्रोप्रिएट वर्ड आपका क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना था। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने इसका राइट आंसर बताया है। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि डी जूरे का लिए सही हिंदी पारिभाषिक अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास दिया गया था विधि सम्मत, ऑप्शन 2 है यानी ऑप्शन बी में दिया गया व्यवहार में, और ऑप्शन सी आपके पास दिया गया वास्तविक रूप से, और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षतः। तो आपको देखना है कि डी जूरे का हिंदी पारिभाषिक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विधि सम्मत, यानी विधि सम्मत इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसको हम डिटेल में देखें कि इसके अलावा और क्या क्या इसके मीनिंग निकलते हैं, तो आप देखेंगे कि डी जूरे के और भी अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, क्योंकि आज के बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार एक वर्ड के 2 से 3 अर्थ निकलते हैं, वो आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं, और उनमें से कोई एक आपको देखना रहता है कि इसमें से इस वर्ड का एक्यूरेट वर्ड का मीनिंग नहीं है। वो अक्सर इस ट्रेंड के अनुसार इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं करंट सिनेरियो के अनुसार। तो आपको ध्यान रहे कि एक वर्ड के 2 से 3 मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से ठीक कर पाए। हम बात कर रहे थे डी जूरे के, तो डी जूरे का हिंदी पारिभाषिक अर्थ होगा विधि द्वारा, ये भी इसका हिंदी पारिभाषिक अर्थ निकलता है। विधि सम्मत, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। कानूनन, ये भी इसका मीनिंग निकलता है। वैधानिक रूप से मान्य, यानी वैधानिक रूप से मान्य, ये भी इसका एक मीनिंग निकलता है। वही हम इससे मिलता जुलता वर्ड है डी जूरे के अलावा डिफेक्टो, ये इसका अपोजिट आप इसको बोल सकते हैं। डिफेक्टो का होता है वस्तुतः या व्यवहार में, या फिर उसको हम बोल सकते हैं वास्तविक रूप से, या फिर हम बात कर बोल सकते हैं इसको व्यवहारिक रूप से प्रभावित। ये कुछ मीनिंग निकलते हैं डिफेक्टो के। तो आपने अच्छे से समझा, डी जूरे होता है आपका कानूनन रूप से, और बल्कि डिफेक्टो होता है आपका व्यवहार में यानी वास्तविक रूप से। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें, जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, उस सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कौन है, शर्मा जी उसके प्रिंसिपल है, लेकिन स्कूल चला कौन रहा है, उसका वाइस प्रिंसिपल स्कूल चला रहा है। तो शर्मा जी क्या हो गए उस केस में, शर्मा जी आपके हो गए डी जूरे, यानी कानूनी रूप से जो प्रधान है वो कौन है, आपके शर्मा जी। लेकिन जो आपके वाइस प्रिंसिपल है जो स्कूल चला रहे हैं डिफेक्टो, वो हो जाएंगे आपके डिफेक्टो, यानी असल में जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले हैं कौन है, वाइस प्रिंसिपल, यानी वो कहलाएंगे आपके डिफेक्टो। तो और डिटेल में अगर इसको देखें तो डी जूरे को हम बोल सकते हैं कानून के अनुसार जो स्थिति है उसको हम बोल सकते हैं डी जूरे, जबकि डिफेक्टो को हम बोलेंगे वास्तविक जीवन में जो मौजूद स्थिति है, यानी मौजूद पोजीशन है, उसको हम बोलते हैं डिफेक्टो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफेक्टो क्या होता है और डी जूरे क्या होता है। ये कम से कम 5 से 10 बार ये क्वेश्चन आप पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, चाहे आपकी पटवार भर्ती परीक्षा हो, वीडियो भर्ती परीक्षा हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, या अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा हो, इनमें कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और हर बार एस्पिरेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि डी जूरे का एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा और डिफेक्टो क्या होगा, इसलिए हमने दोनों को एक साथ कर दिया ताकि आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन को आप अच्छे से ठीक कर पाए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। आपको ऑप्शन अच्छे से रीड आउट करना है और फिर बताना है कि एक्यूरेट हिंदी पारिभाषिक शब्द आपका क्या है, यानी सही प्रयोग किस में हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें देखना है।
ऑप्शन ए में दिया गया है आपके पास अपीजमेंट, अपीजमेंट के लिए पारिभाषिक शब्द दिया गया है तुष्टिकरण। और ऑप्शन बी में दिया गया है जुडिशियस, जुडिशियस का दिया है विधि सम्मत। और ऑप्शन सी में आर्बिट्रेरी के लिए दिया गया है उचित। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है अकाउंटेबिलिटी का पारिभाषिक मीनिंग दिया है लेखा संबंधी। आपको इसमें देखना है कि सही पारिभाषिक मीनिंग किस वर्ड का है, सही आपको देखना है। तो इसमें अगर सभी ऑप्शन को अच्छे से देखते हैं तो जो अपीजमेंट है, अपीजमेंट का राइट यानी अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो होता है तुष्टिकरण। तुष्टिकरण का इंग्लिश वर्ड अगर हम बात करें तो होता है अपीजमेंट। तो आपने देखा कि अपीजमेंट का हिंदी पारिभाषिक हो जाएगा आपका तुष्टिकरण। वही हम बात करें जुडिशियस, जुडिशियस के लिए विधि सम्मत ना होके क्या होगा आपका न्याय सम्मत, ये राइट आंसर हो जाएगा। आर्बिट्रेरी के लिए उचित ना रह के आपका आंसर क्या हो जाएगा मनमाना या फिर एक पक्षीय। अकाउंटेबिलिटी के लिए लेखा संबंधी ना होकर आपका क्या हो जाएगा उत्तरदायित्व या जवाबदेही। तो इसका क्वेश्चन का अगर राइट आंसर हो जाएगा आपका अपीजमेंट ऑप्शन ए। वहीं अगर बाकी दोनों तीनों ऑप्शनों के अगर देखेंगे तो जुडिशियस के लिए न्याय सम्मत, आर्बिट्रेरी के लिए मनमाना या फिर एक पक्षीय, अकाउंटेबिलिटी का हो जाएगा आपका उत्तरदायी या जवाबदेही। तो इस प्रकार से हर क्वेश्चन को आपको डिटेल में देखना है ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो आपके 99% वहां ठीक हो। इससे मिलते जुलते वर्ड भी देख लेते हैं। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के लिए हो जाएगा आपका उत्तरदायी या स्पष्टकरणीय। वही हम बात करें लेखा संबंधी के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा आपका अकाउंटिंग। लेखा जोखा के लिए स्टेटमेंट, खाता के लिए आपका हो जाएगा अकाउंट। वहीं विधि सम्मत की अगर बात करें तो विधि सम्मत के लिए आपको क्या हो जाएगा, इसमें विधि सम्मत कहाँ दिया गया था आपको जुडिशियस में, लेकिन विधि सम्मत का जुडिशियस का मीनिंग होता है न्याय सम्मत। अगर आपको विधि सम्मत का देखना है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा लॉफुल, लॉफुल आपका हो जाएगा अप्रोप्रिएट वर्ड विधि सम्मत का। वहीं उचित के लिए क्या होता है अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट यानी उचित वर्ड के लिए इंग्लिश मीनिंग होगा इसका अप्रोप्रिएट। वहीं आर्बिट्रेशन, ये भी काफी पॉपुलर है कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आर्बिट्रेशन का हो जाएगा मध्यस्थता या फिर पंच फैसला। इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पूछा गया था, एज इट इज हमने उसको लिया है ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि क्या पूछा गया आपसे कि इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। कई बार पूछा जाएगा कि हुआ है, कई बार हुआ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसमें सही प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है अज्यूम, अज्यूम के लिए ऑप्शन दिया है ग्रहण करना, अपेरेंट के लिए प्रकट, और अटॉर्नी जनरल के लिए महाधिवक्ता, और लीगल प्रोटेक्शन के लिए है विधिक संरक्षण। तो इसमें नहीं है, यानी पारिभाषिक वर्ड का एक्यूरेट मीनिंग नहीं है, वो देखना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाधिवक्ता किसका होता है एडवोकेट जनरल का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महान्यायवादी। अगर ये महान्यायवादी इसमें अगर मिल जाता तो ये भी राइट हो जाता। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का होता है महान्यायवादी। पर यहाँ दिया हुआ क्या है महाधिवक्ता आपको दिया हुआ है, जो कि किसका होता है एडवोकेट जनरल का। तो इस प्रकार आपको डिटेल में हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। अज्यूम का होता है ग्रहण करना, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। अपेरेंट का होता है प्रकट या प्रकट करना, लीगल प्रोटेक्शन यानी विधिक संरक्षण, ये भी आपका ठीक है। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट अगर हम देखें तो महाधिवक्ता के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा आपका एडवोकेट जनरल, न्यायिक के लिए क्या हो जाएगा जुडिशियस, और विधिक या फिर कानूनी के लिए आ जाएगा आपका लीगल वर्ड आपका एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल में हर क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था जुडिक्शन, यानी जुडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, यानी जुडिशियस वर्ड के लिए हिंदी पारिभाषिक वर्ड पूछा गया था आपसे कि जुडिशियस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है आपसे कार्यक्षेत्र, ऑप्शन 2 विशिष्ट क्षेत्र, ऑप्शन 3 विशेषाधिकार, ऑप्शन 4 क्षेत्राधिकार या अधिकारिता। तो आपको समकक्ष हिंदी पारिभाषिक बताना है, यानी कि इसका एक्यूरेट वर्ड क्या होगा हिंदी पारिभाषिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्राधिकार, क्या हो जाएगा क्षेत्राधिकार। वही हम देखें कार्य क्षेत्र के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होगा आपका वर्क स्पेस, विशिष्ट क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक एरिया, और क्षेत्राधिकार के लिए हो जाएगा प्रिविलेज। ये हो गए बाकी के ऑप्शंस के राइट आंसर। और इसका पर्सन का अगर जुडिक्शन का अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा आपका क्षेत्राधिकार या फिर अधिकारिकता। इसको और डिटेल में अगर हम जाने कि एक्चुअली जुडिक्शन होता क्या है, उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हर पुलिस थाना में अपना एक क्या होता है भौगोलिक सीमा होती है, हर पुलिस स्टेशन क्या होती है
तय भौगोलिक सीमा होती है में ही उसी में रह के वो क्या करता है, अपराध की जांच कर सकता है। जो भी पुलिस स्टेशन होता है उसका एक जुडिक्शन होता है, यानी जोग्राफिकली एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका एक जुडिक्शन एरिया बटा होता है। उस एरिया में कोई भी घटना होती है तो वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें वो कार्रवाई कर सकता है। उससे बाहर अगर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एरिया उसके अंडर में होगा वो उसी एरिया में अपना इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अगर पुलिस से रिलेटेड है तो उसको क्या कह देंगे हम, पुलिस जुडिक्शन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जुडिक्शन का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ ही साथ हम देखें जो ये दो वर्ड आपके पास दिए गए हैं, एक मिनट्स और एक कार्यसूची यानी एजेंडा। ये भी काफ़ी बार पॉपुलर वर्ड हैं जो अक्सर हर एग्जाम में आपको घुमा फिरा के आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिनट्स के लिए होते हैं आपके कार्यवर्त, और एजेंडा के लिए यूज करते हैं हम कार्यसूची। इनको डिटेल में पिछले वीडियो में बताया गया है, वहां जाके आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि अप्रोच शब्द के लिए असंगत पारिभाषिक शब्द है। असंगत का मतलब यानी गलत पूछा गया कि आपके अप्रोच के लिए गलत वर्ड क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आपके लिए पहुंच, ऑप्शन 2 उपागम, या ऑप्शन 3 दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 सिफारिश या संस्तुति। तो असंगत का मतलब पूछा गया कि गलत कौन सा है अप्रोप्रिएट के लिए, 3 सही है, 1 गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिफारिश, क्योंकि सिफारिश का अप्रोच नहीं होता। सिफारिश या संस्तुति का क्या होता है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन वहीं अगर रिकमेंडेड अगर आ जाए तो उस केस में आपका हो जाएगा अप्रोप्रिएट वर्ड संस्तुत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस की बात करें तो अप्रोच के लिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, सिफारिश या संस्तुति। यानी कि असंगत है, अप्रोच का असंगत मीनिंग हो जाएगा आपका सिफारिश या संस्तुति। बल्कि अप्रोच के जो अप्रोप्रिएट वर्ड निकल के आते हैं वो आपके होते हैं पहुंच, अप्रोच का मतलब पहुंच भी होता है, उपागम भी होता है, दृष्टिकोण भी होता है। तो ये 3 वर्ड किसके निकलते हैं, आपके अप्रोच के। इस प्रकार डिटेल में आपको हर क्वेश्चन को देखना है। तो अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द क्या हो गया आपका, सिफारिश या संस्तुति, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन या रिकमेंडेड। रिकमेंडेड आ जाए तो हम बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे, संस्तुत, और रिकमेंडेशन आ जाए तो उसको बोलेंगे सिफारिश या संस्तुति। अगर थर्ड फॉर्म लग जाती है रिकमेंडेड तो हो जाएगा संस्तुत। इस प्रकार डिटेल में हर क्वेश्चन को देखते हुए आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी कि फिर से आपसे पूछ लिया गया कि नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़ी धैर्य से और अच्छे से पढ़ना है। ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी नहीं है पूछा गया है। इसमें 3 आपके मीनिंग निकलते हैं और एक वर्ड आपको ऐसा दिया होगा जिसका मीनिंग ऑथोरिटी का मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ऑथोरिटी के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, प्राधिकार, अधिकारी विद्वान, लेखकीय अधिकार और प्राधिकरण। तो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड अगर देखें कि सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेखकीय अधिकार। लेखकीय अधिकार इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ऑथोरिटी का जो मीनिंग निकलता है वो प्राधिकार भी होता है, अधिकारी विद्वान को भी हम ऑथोरिटी बोलते हैं और प्राधिकरण को भी ऑथोरिटी बोलते हैं। तो ये 3 मीनिंग निकलते हैं ऑथोरिटी के। और यहाँ अलग ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, लेखकीय अधिकार। लेखकीय अधिकार को क्या बोलते हैं हम, ऑथरशिप राइट्स, यानी ऑथरशिप राइट्स को बोलते हैं हम लेखकीय अधिकार, जो कि ऑथोरिटी का मीनिंग नहीं निकलता है। इसके अलावा ऑथोरिटी के और भी मीनिंग निकलते हैं, अगर आप इनको डिटेल में देखेंगे तो प्राधिकार भी हम बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, प्राधिकरण, अधिकारिकता, अधिकार, अधिकारिकता शक्ति या आदेश देने की वैधानिक शक्ति जिसके पास होती है, यानी पदाधिकार शक्ति। जिस प्रकार जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला सिग्नल तोड़ने पर आपका क्या कर देता है, चालान काट देता है, लेकिन अगर वह सामान्य व्यक्ति होता तो वह ऐसा नहीं कर पाता। क्यों कि उसे सरकार ने क्या दिया है, कानून लागू करने की शक्ति दी है, यानी कि उसको पावर दी है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की। इसलिए उसके पास क्या है, ऑथोरिटी है। किस चीज की ऑथोरिटी है, चालान काटने की। चालान काटने की उसके पास ऑथोरिटी, यानी कि दैट मीन्स उसके पास प्राधिकार है चालान काटने का, क्योंकि उसके पास पावर है। तो इसलिए आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑथोरिटी का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है और ऑथोरिटी किस चीज को हम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप किसी भी वर्ड को अगर आप देखेंगे तो अच्छे से वो चीज आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में सुगम पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी अप्रोप्रिएट वर्ड आपका नहीं है। आपको सभी ऑप्शन को देखना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड किसका नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास दिया गया है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का दिया है आयात और निर्यात। ऑप्शन 2 रेट रेट रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव का दिया है भूतलक्षी या पूर्वलक्षी। लेजिबल का सुवाच्य या सुपाठ्य, जैसा आप समझ सकते हैं। एक्ट का दिया है अधिनियम। तो इसमें एक्ट का भी आपका राइट है, अधिनियम होता है। लेजिबल का भी सुपाठ्य या सुवाच्य, जो भी आप बोल रहे हैं इसको। और रेट्रोस्पेक्टिव का भी होता है भूतलक्षी या पूर्वलक्षी। लेकिन ट्रांसपोर्ट का
अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, परिवहन, ना कि आपका होगा आयात और निर्यात। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, पर यहाँ दिया हुआ क्या है, आयात और निर्यात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मीनिंग निकलता है परिवहन, लेकिन यहाँ मिला दिया हुआ आपको आयात और निर्यात। अगर इसको और डिटेल में देखें कि आयात और निर्यात के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या काम में लिया जाता है, तो आयात और निर्यात के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बोलते हैं आयात और निर्यात। वहीं हम ऑप्शन नंबर 2 को देखें, रेट्रोस्पेक्टिव को अगर आप देखें, रेट्रोस्पेक्टिव होता क्या, यानी भूतलक्षी क्या होता है, जो नियम और कानून जो बैक डेट से लागू होते हैं, यानी पीछे की तारीख से लागू होते हैं, उसको हम बोलते हैं भूतलक्षी या पूर्वलक्षी। वही हम बात करें लेजिबल, लेजिबल को लिए और क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं, सुस्पष्ट, क्लिक या स्पष्ट पठनीय, साफ पढ़ने योग्य यानी सुपाठ्य पठनीय, ये इसके अन्य मीनिंग भी आपके निकलते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वही अगर हम बात करें एक्ट की, तो एक्ट के लिए आपका अधिनियम, कानून, विधि, विधान या अधिसूचित कानून या फिर पारित विधेयक से बना कानून, ये वर्ड भी आपके अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलते हैं किसके, एक्ट के। जो प्रॉपर मीनिंग निकलता है वो आपका क्या होता है, अधिनियम। पर आपको बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार, जैसा कि हमने 1 से 2 क्वेश्चन पहले भी देखे कि आपको एक वर्ड दिया गया है, उसके 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जो उसके अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलते हैं, एक आपको ऑप्शन दिया होगा जो उसका मीनिंग नहीं निकलता। वो क्वेश्चन आप तभी ठीक कर पाएंगे जब उस वर्ड के मीनिंग आपको एक्यूरेट 2 से 3 मीनिंग आपको अच्छे से पता होंगे, तब जाके वो क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। तो बदलते हुए ट्रेंड को के अनुसार अपने आप की अच्छी तैयारी करनी है। वो तैयारी कब होगी, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, जैसा कि हम 2021 के अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में उन क्वेश्चनों को अच्छे से डील कर पाएंगे और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और वहाँ पे आपकी सही होने की एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से देखा है और अच्छे से उनको सोल्व किया है। एक एक ऑप्शन को हम डिटेल में देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप आने वाले एग्जाम में अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तब भी आप आसानी से वहाँ ठीक कर पाते हैं। तो इसी प्रकार हर क्वेश्चन को, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करना है, ताकि आने वाले समय में आप अच्छा स्कोर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था आपसे कि किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, गलत पारिभाषिक शब्द पूछा गया कि गलत पारिभाषिक शब्द कौन सा है, गलत पारिभाषिक शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपके पास, जुवेनाइल कोर्ट के लिए दिया गया है किशोर न्यायालय, अप्रेंटिस के लिए दिया गया है प्रशिक्षक, इंडेमनिटी के लिए दिया है क्षतिपूर्ति, और रिम्बर्समेंट के लिए दिया है प्रतिपूर्ति। तो गलत वर्ड पूछा है, तो गलत इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत के लिए अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का प्रशिक्षक नहीं होता, क्या होता है, प्रशिक्षु। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रेंटिस, यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जुवेनाइल कोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होता है आपका किशोर न्यायालय, इंडेमनिटी के लिए होता है क्षतिपूर्ति, रिम्बर्समेंट के लिए होता है प्रतिपूर्ति। इससे जुड़े अन्य शब्दों को अगर हम देखें तो प्रशिक्षण के लिए क्या यूज करते हैं हम, ट्रेनिंग, शिक्षार्थी के लिए ट्रेनी, प्रशिक्षक के लिए ट्रेनर और शिक्षार्थी के लिए लर्नर। अक्सर कंफ्यूजन होता है क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति, पढ़ने में देखने में एक से ही लगते हैं कि ये क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति दोनों का मीनिंग एक ही निकलता हुआ, बट ऐसा नहीं है। अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो दोनों के मीनिंग अलग निकलते हैं। इंडेमनिटी का होता है नुकसान से बचाने का एक इसमें वादा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे कोई आपने LIC आपके पास है या फिर कोई अन्य पॉलिसी है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में एक वादा किया जाता है कि अगर आपको इन फ्यूचर या आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर कोई घटना घट जाती है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको इतना लाख का बीमा देगी, यानी इतना लाख का आपको पैसा देने का वादा किया जाता है उसमें। तो उस केस में वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी। वही हम बात करें रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट के लिए पहले आप खर्च करते हैं, बाद में वो पैसा, खर्च किया हुआ पैसा आपको वापस मिलता है। वो कब करते हैं, जैसे आप कोई मेडिकल क्लेम में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप अपना मेडिकल क्लेम फाइल करते हैं, यानी मेडिकल क्लेम भरते हैं, तो मेडिकल में जो खर्चा हुआ है वो पहले क्या करते हैं, आप पहले खर्चा खुद अपनी जेब से करते हैं, उसके बाद आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, सभी बिल्स लगा के आप क्या करते हैं, उसको सबमिट करते हैं। फिर वो आपका 2 से 3 महीने में आपको क्या होता है, रिम्बर्स होता है, यानी कि वो 2 से 3 महीने के बाद टोटल अमाउंट क्या होता है, आपके खाते में आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं रिम्बर्समेंट। तो आपने समझा, रिम्बर्समेंट होता है पहले आप खर्च करते हैं, फिर अब आपको पैसा मिलता है। वहीं इंडेमनिटी क्या होता है, इसमें केवल वादा किया जाता है कि कोई भी घटना या दुर्घटना हो जाएगी तो उस केस में आपको घटना घटने के बाद अमाउंट यानी पैसे देने का आपको से वादा किया जाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इंडेमनिटी और रिम्बर्समेंट। इंडेमनिटी की अगर आप और भी मीनिंग देखेंगे, क्षतिपूर्ति, क्योंकि जो क्षति होगी, जो भी घटना होगी उसकी पूर्ति के लिए दिया जाता है, यानी हानि की भरपाई, नुकसान से सुरक्षा का आश्वासन या दायित्व प्रतिपूर्ति। वही हम बात करें रिम्बर्समेंट के लिए, व्यय की प्रतिपूर्ति, जो हमने व्यय किया है
खर्च की वापसी, दोनों सिमिलर हैं इसी के। अग्रिम किए गए भुगतान की पूर्ति, यानी जो हमने एडवांस में किया है उसकी पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार आप डिटेल में देख लेंगे तो हर क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद ये है आपके लिए एक वर्ड अप्रेंटिस। इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स में कि अप्रेंटिस होता क्या है। अप्रेंटिस में क्या होता है, कौशल सीखने वाला जो शिक्षु होता है उसको हम बोलते हैं प्रशिक्षु। जैसे कोई व्यक्ति जो किसी काम या व्यवसाय को सीखने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ प्रशिक्षण करता है, यानी ट्रेनिंग लेता है, और सीखते सीखते वो क्या करता है, काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षु और प्रशिक्षु कहते हैं। जैसे कोई ITI किया हुआ एस्पिरेंट्स है तो ITI के बाद वो किसी कंपनी में जाता है, वहाँ कंपनी में 5 से 6 महीने रह के वो काम सीखता है, तो वो क्या है, एक अप्रेंटिस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल LLB पास करने के बाद नया वकील सीधे बड़े केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह एक सीनियर अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के साथ रह के क्या करता है, वो फाइल तैयार करना सीखता है, बहस लिखना सीखता है, कोर्ट की प्रक्रिया सीखता है। तो वो उस टाइम क्या है, वो एक अप्रेंटिस है, यानी प्रशिक्षु अधिवक्ता है। तो उसको आप प्रशिक्षु अधिवक्ता बोल सकते हैं। वही हम ट्रेनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग क्या होता है, नौकरी के लिए जो प्रशिक्षण लेने वाला जो कर्मचारी होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेनी। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो जॉब के पर्पज से आप जो ट्रेनिंग लेंगे तो जो ट्रेनिंग लेने वाला होता है उसको बोलते हैं ट्रेनी। और अप्रेंटिस किसको बोलते हैं, जो कुछ काम सीखने के लिए, कुछ स्किल सीखने के लिए कुछ समय के लिए कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिस। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको अप्रेंटिस और ट्रेनीज में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था कि ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। जो कि आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन 1 में दिया है सकल दुर्व्यवहार, घोर कदाचार, भारी औपचारिकता और घोर अशिष्टता। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका घोर कदाचार। ग्रॉस मिसकंडक्ट का क्या होता है, घोर कदाचार। इससे जुड़े फैक्ट भी हम देख लेते हैं। कदाचार के लिए क्या यूज करते हैं, मिसकंडक्ट। और आचरण के लिए क्या यूज करते हैं, कंडक्ट। दुर्व्यवहार के लिए यूज करते हैं मिसबिहेवियर वर्ड। औपचारिकता के लिए डेलिक्वेंसी, अशिष्टता के लिए वैल्यूगिरिटी ये यूज करते हैं। तो इस प्रकार मिलते हुए जुलते वर्डों को आप साथ के साथ आप करते हुए चलना है, ताकि आप अच्छे से उस वर्ड को, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। यह है आपका आज का क्वेश्चन। आपको बताना है कि एविडेंस का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। अगर आपको पता है कि एविडेंस का सही पारिभाषिक मीनिंग क्या होगा तो कमेंट में कमेंट करके आप बताइए कि एविडेंस के लिए क्या यूज करते हैं, क्या हम अभिलेख यूज करते हैं या साक्ष्य यूज करते हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड या कथन या प्रमाण पत्र। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में, हर ऑप्शन को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास विस्तृत इंफॉर्मेशन दी गई है, ताकि आने वाले एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको आप अच्छे से वहाँ ठीक कर पाए। तो आज की वीडियो में हमने देखा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड, उनको हमने डिटेल में देखा, जो कि 13/9/2021 यानी कि 13 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुई थी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे हिंदी पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड, उनको हमने देखा। आज के वीडियो नंबर 3 में कंप्लीट क्वेश्चन जो पूछे गए थे हिंदी पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड, उनको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने अच्छे से डिटेल में एक विस्तृत व्याख्या के साथ देखा, जिसमें आपने देखा कि अच्छे से एक यूनिक एक्सप्लेनेशन के साथ किसी भी चीज़ को अगर आप कर लेते हैं तो नो डाउट स्टार्टिंग में भले ही आपको टाइम लगेगा, लेकिन समय के साथ आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।